नमस्कार साथियों। आपको जो ये दृश्य आज दिखा रहा हूँ मैं, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की देवगढ़ गांव है, जहां सन 1560 तक राजा भाबर देव का राज्य था। और इस राज्य को अथ्याने के लिए मेवाड़ के शासकों ने भी अपनी पुरजोर लगाई। ये जो आज का ये दृश्य देख रहे हैं, मेवाड़ के शासकों ने यहाँ मुगल सैनिकों के साथ मिलकर इस राज्य को अथियाया और यहाँ इस भाबर देव को सन 1560 में दोस्ती करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले किस तरह से यहाँ के ये जो महल और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था थी। ये सूर्य घड़ी है देवगढ़ महल के अंदर। दिसंबर 1926 में हीरालाल मिस्त्री के द्वारा प्रतापगढ़ देवगढ़ में बनाई गई है, जो सूर्य की रोशनी से ये चलती है और एक्यूरेट समय बताती है। देवगढ़ महल के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उस पे पूर्व समय में यहाँ के शासकों ने आसपास में जो बरसात होती थी उसको वर्षा को नापने के लिए एक ये मंदिर के इस महल के कोने में एक वर्षा मापी यंत्र लगा रखा है। जो ये देखो, इसकी गहराई कुछ भी नहीं है, मात्र 1 फुट की गहराई है। इसमें बरसात का जल भरता था, इससे नाप लिया जाता था कि इस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है। यहाँ आधिपत्य करने के उपरांत बीका सिंह ने अपने महलों की स्थापना करी और उस भाबर देव के जो महल थे उनके महलों के ऊपर ही ये देखो कितने सुंदर यहाँ महल बनाए और काफ़ी समय तक यहाँ उनका आधिपत्य रहा। और इतने सुंदर इस पहाड़ी के ऊपर जो देवगढ़ का जो गांव है, ये शहर है, वहाँ इन्होंने महलों का निर्माण कराया और अपने आधिपत्य के अंदर इन सिंहासन बनाया। ये जैसे महल के ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई थी, आज़ादी से पहले की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ इस महल के ऊपर राजा अपना परिदृश्य देखता था, सैनिक यहाँ चौकीदारी रखते थे। और ये पहाड़ का ऊपर जो महल बना हुआ काफ़ी ऊंचाई पर जाने के उपरांत लास्ट की मंजिल पर ये चबूतरा उस महल के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से सैनिक अपने राज्य की सुरक्षा करते थे, इस महल की सुरक्षा करते थे और चारों तरफ राज्य की सुरक्षा के तहत यहाँ रखवाली करते थे। ये पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये मेवाड़ शासकों ने जो महल बनाया उस महल का परिदृश्य है, जो चारों तरफ से आपको अति सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ 16वीं शताब्दी के आसपास में जो शासकों का राज रहा भाबर देव का, उनका आधिपत्य था। उसके उपरांत यहाँ का ये राज्य विषय इनका बीका सिंह का हुआ, उन्होंने ये पूरा शासन करके अपने महल बनाए। आज भी ये परिदृश्य ऐसा नजर आ रहा है। ये महल अब किसी के अधीन बिक चुका, यहाँ के जो वंशज हैं वो भी इस महल में नहीं रहते हैं। अब आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं राजा भाबर देव का समाधि स्थल, ये भाबर देव का समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल पर यहाँ के जो उनके वंशज हैं या आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इनको जुझार्ज के रूप में आदिवासी लोग मानते हैं और आदिवासी उसको महान देवता के रूप में मानते हैं, जहाँ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये जो उनकी पत्नी रानी देवली मीणी, उसके नाम से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया गया है। जो बालिकाएं यहाँ राजस्थान के सरकार के द्वारा उस छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, उसके तहत यहाँ पढ़ती हैं और इस छात्रावास में अध्ययन करती हैं। ये यहाँ का प्रतापगढ़ देवगढ़ का सीन था। नमस्कार साथियों, हमारा जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम मेवाड़ शासकों की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में आपको अधिक से अधिक बताते रहेंगे। जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।